नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। कुछ दिनों पहले मुंबई आईआईटी से पढ़े पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने। उसके बाद देश का सर्वोच्च तकनीक शिक्षा संस्थान फिर चर्चाओं में आ गया। आईआईटी से निकले बहुत से स्टूडेंट्स इस समय अमेरिका की बड़ी कंपनियों में सीईओ या बड़े पदों पर हैं। आज जानते हैं आखिरकार आईआईटी की शुरुआत कैसे हुई और उसने कैसे एक खास जगह बना ली। आईआईटी से इतनी ढेर सारी प्रतिभाएं दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही है कि ये संस्था साबित करवा रही है कि वो किस तरह से क्रीम स्टूडेंट को निखारती है। एक नहीं, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स अमेरिका और दूसरे देशों में हैं जो वहां बहुत बड़े पदों पर हैं और एक नए इनोवेशन के रूप में भी जाने जाते हैं। आईआईटी शुरू होने की कहानी काफी दिलचस्प है। ये आईआईटी का पहला कैंपस था जो बंगाल के खड़गपुर में खुला था। इसे हिजलीपुर जेल बिल्डिंग में खोला गया था। दरअसल आजादी के पहले से भारत में उच्च शिक्षा वाले तकनीक कॉलेज की जरूरत महसूस की जा रही थी। जब तक 22 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसकी संस्तुतियों के आधार पर तय किया गया कि देश में पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने बंगाल के मुख्यमंत्री वीसी राय के सुझाव पर इसकी नींव 1950 में खड़गपुर में रखी। एक साल बाद इसकी शुरुआत हुई। फिर संसद में आईआईटी खड़गपुर एक्ट पास करने पर इस पर मोहर लगा दी गई। जब 1956 में इसके पहले दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू गए तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा का संस्थान भारत का भविष्य बनेगा। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ की प्रतिभाएं अमूमन विदेश ही चली जाती हैं। आईआईटी खड़गपुर के बाद 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर आईआईटी कैंपस खोले गए। 1961 में दिल्ली की शुरुआत हुई। ये एक ऐसे शिक्षा संस्थान है जिसमें शिक्षा हासिल करने के दाखिले मिलना राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के छात्र इन संस्थानों में पढ़ने के लिए तरसते हैं। आईआईटी की संख्या अब देश में 23 हो चुकी है। हालांकि 5 पुराने आईआईटी को अभी भी बेजोड़ माना जाता है। इसमें खड़गपुर का कैंपस 2100 एकड़ में फैला है और सबसे बड़ा कैंपस है। वैसे सबसे छोटा कैंपस दिल्ली आईआईटी का है जो 335 एकड़ में ही फैला हुआ है। इन संस्थानों के श्रेष्ठ बौद्धिक शिक्षण स्तर के चलते पूरे देश और यहाँ तक कि पूरे एशिया में छात्रों के बीच एडमिशन के लिए होड़ मची रहती है। इन संस्थाओं में स्नातक स्तर की पढ़ाई में प्रवेश एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई के आधार पर होता है। हालांकि आईआईटी संस्थानों की आलोचना की जाती है। माना जाता है कि भारत की गरीब जनता के पैसे से इनमें पढ़कर निकलने वाले पैसा कमाने के लालच में भारत को छोड़ के अमेरिका सहित दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिससे यहाँ की बौद्धिक संपदा का लाभ भारत को नहीं मिल पाता। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।